हेलो दोस्तों ये ब्यौरा है रिंग पे लेटर का। यदि आपने भी इस ऐप से लोन ले रखा है अगर रीपेमेंट नहीं किया तो उस कंडीशन में ये ऐप से लीगली क्या कर सकती है, कितना इंटरेस्ट लगा सकती है, आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। केवल आपने देखा कि ये कैशबैक दे रही है, लेकिन कभी ये अपने हिडन चार्ज नहीं बताते। लेकिन मैंने इसका पूरा ब्यौरा निकाला है, क्या इसके टर्म एंड कंडीशन है, तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा। इसका जो पहला सवाल है, क्या है एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, तो इसने बोल दिया कि मैं एनबीएफसी रजिस्टर्ड हूँ, कनेक्ट हूँ। ठीक है, और इसमें दे रखा है किस किस प्रकार से क्षति पहुंचा सकती है यदि आप लोन नहीं देते और किस आधार पर आपको ये लोन मिलता है। इसने बोला है कि मैं सिविल से आधार पर लोन देती हूँ, पैन कार्ड से लोन देती हूँ, आधार कार्ड से लोन देती हूँ। ठीक है, और अदर डिक्लेरेशन एड्रेस मांगती है, आपका एड्रेस क्या है, इस तरीके से ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करती है। एड्रेस वगैरह, आपकी लोकेलिटी वगैरह, और काफ़ी सारी चीज़ मांगती है जैसे कि लैंडमार्क, इस प्रकार की कंडीशन मांग लेती है। ठीक है, ये तो हो गया इसका अलग टर्म एंड कंडीशन लोन देने का। दूसरा है कि आप किस प्रकार से रीपेमेंट लेती है। पेमेंट लेती है ईएमआई के थ्रू, कि आपने केवल ईएमआई डालनी है। ठीक है, अदर कंडीशन देखी जाए तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, एक आपको डिजिटल एप्स मिल जाती है, उसके जरिए आप लेन देन ऑफलाइन और ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेन बात है इंटरेस्ट कितना लगाती है। इसने कहा कि इंटरेस्ट ऑफ लोन और प्रोसेसिंग फीस। तो जब भी ये लोन देती है तो इसने बोल दिया पहले ही कि 8% से 30% तक मैं यहाँ पर इंटरेस्ट आपको लगाऊंगी। 8% कितना ज़्यादा होता है, और 30% तक इंटरेस्ट लगाऊंगी। और प्रोसेसिंग फीस, आपको प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पर कितनी लगेगी, तो इसने प्रोसेसिंग फीस नहीं बताई, केवल ये बता दिया कि ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी, जैसे कि अपडेट आता रहेगा, चेंज होती रहेगी। तो प्रोसेसिंग फीस का इसने क्राइटेरिया नहीं रखा है। लेकिन यदि आप ड्यू में जाते हैं, अगर आपने 50 रुपये लिए है, 49 रुपये लिए है, 0 से 49 रुपये, पूरे 50 भी नहीं लिए, तो आपको वन टाइम चार्ज कुछ नहीं लगेगा, बिल्कुल भी एक भी रुपया नहीं लगेगा। और यही एडवर्टाइज में ये यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी डेली पैनल इंटरेस्ट नहीं लगेगा, केवल आपको ये दिखाते हैं। लेकिन अगर आपने 50 रुपये से एक भी रुपया ऊपर लिया है, 200 रुपये तक लिए हैं, तो यहाँ पर आपको वन टाइम आपको एकदम से 50 रुपये की पेनल्टी लग जाएगी, वन टाइम ओवर ड्यू चार्ज लग जाएगा। बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, 50 रुपये एकदम से। 200 रुपये के बीच में की बात हुई है, एकदम से ही 50 रुपये लग जाएंगे। और पॉइंट 20%, पॉइंट 20% मतलब कि 1% का 5वां भाग, इतना डेली पैनल इंटरेस्ट लगेगा आपके पास। ये इंटरेस्ट लगेगा, ये इसने अपने टर्म एंड कंडीशन में बोला है। ठीक है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो लगभग 4 रुपये, 20 रुपये पर 4 रुपये डेली पैनल इंटरेस्ट लग रहा है, और 50 रुपये है तो ये 54 रुपये हो गया, और प्लस 18% जीएसटी, 18% जीएसटी लगेगी आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से टर्म एंड कंडीशन दे रखी है, हर अमाउंट पे अलग अलग से ओवर टाइम चार्ज लग रहा है, और डेली पैनल इंटरेस्ट केवल 0.20 है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें 10,000 पे 1,050 लगेंगे, एक ही दिन में 1,050 के इंटरेस्ट लगेगा। इसने ये बोल दिया, लगाओ या ना लगाओ। ठीक है, ज़्यादा भी लगा सकती है, लेकिन ये इसने बोल दिया 1,050 रुपये हो गए यहाँ पर एक ही दिन में ओवर ड्यू। पॉइंट प्लस कर लेता हूँ, 0.20, मतलब कि यहाँ पर लगभग 10,050 का लगभग आ जाएगा 20 रुपये। 20 रुपये यहाँ पर लग जाएगा आप पे डेली पैनल इंटरेस्ट। ठीक है, और इसने बोला है 18% ऑन टोटल लेट फीस, 18% जीएसटी लगेगी लेट फीस के ऊपर। ठीक है, मतलब कि इसका आएगा 179 रुपये प्लस 179, मतलब 190 जोड़ लेता हूँ मैं। और अगर मैं इसे प्लस करूँ तो यहाँ पर 1,260 रुपये हो गया। अब देखिए, रिंग पे लेटर ने बोल दिया कि यदि आपने 10,000 रुपये लोन लिया है, वो रीपेमेंट नहीं किया, तो आप पे 1,260 रुपये की पेनल्टी एक ही दिन में लग जाएगी, नेक्स्ट दिन अलग से लगेगी। 0.20% तो डेली चलेगी। अगर ये भी रोक दिया जाए तो 20 रुपये आप पे डेली लगेंगे 10,000 रुपये पे ही।
ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको ये हिडन चार्ज नहीं बताए जाते और आप टर्म एंड कंडीशन भी नहीं पढ़ते। इस तरीके से ये इनका रूल है कि इस तरीके से ये हिडन चार्ज नहीं बताते और आपको लूटा जाता है। काफ़ी सारे यहाँ पर नियम है। इसने बोल दिया कि मैं जो भी ये लोन दे रही हूँ वे गवर्निंग लॉ से दे रही हूँ। एक्ट लिखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2020 के अकॉर्डिंग। एनबीएफसी से मैं रिलेटेड हूँ और सभी डाटा मैं अपने पास रख सकती हूँ। जैसे कि यदि आप ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो उसकी परमिशन मांगती हैं तो आपको देनी पड़ेगी। इस प्रकार से ये आपके साथ चल रहा है। ठीक है, इसने बोला है चेंज टू वेबसाइट और पॉलिसी। इसने बोला है कि मैं बीच बीच में अपनी पॉलिसी भी चेंज करूँगी, वेबसाइट भी चेंज करूँगी और पीरियड नोटिस विदाउट, मतलब आपको सूचना भी नहीं दूंगी, मैं जब भी चेंज कर दूंगी। ठीक है, इसने बोला है अपने टर्म एंड कंडीशन में। तो इस प्रकार से ये आपके साथ हो सकता है। रही बात एजेंट वगैरह की, एजेंट भी आते हैं। एजेंट का भी देख लेते हैं, क्या इसने एजेंट भी बोला है? तो एजेंट वगैरह का इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। मैंने पहले भी देखा है एजेंट का इसमें बिल्कुल कहीं भी कोई जिक्र नहीं आया है। लेकिन एजेंट किसी भी एनबीएफसी कंपनी से नहीं भेजे जाते, ना ही किसी बैंक से भेजे जाते। जब आप लोन नहीं देते तो फाइल डीएसए में चली जाती है, मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। वे कुछ परसेंट हिस्सा मांगते हैं लोन निकलवाने का। जैसे कि आपका 10,000 रुपये लोन है और आप पे इंटरेस्ट लग गया 3,000 रुपये, वो हो गया 13,000 रुपये। तो 2,000 दे देगी कंपनी को प्लस प्रिंसिपल वैल्यू और 1,000 रुपये रख लेगी खुद, यदि पूरा वैल्यू निकलवा देती है। या परसेंटेज पे जितना परसेंट आप निकलवा गया उसका 1% या 2%, 5% आप रख लेना और कुछ परसेंट हमें दे देना। तो इस तरीके से जब फाइल डीएसए में चली जाती है तो एजेंट आते हैं। नोटिस का इसने बोला है यदि आप लोन टाइम टू टाइम रीपेमेंट नहीं करेंगे तो उसके 90 दिनों के बाद आपको सूचना दी जाएगी रिटर्न में। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी जैसे कि जीमेल साइट पे और आपके व्हाट्सएप वगैरह पे, इस तरीके से। लेकिन कॉन्टैक्ट हरासमेंट का भी इसमें कहीं नहीं लिखा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। यदि फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, उसका रिप्लाई जरूर दूंगा।